गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी हमें यहाँ पे नेक्स्ट कन्वर्जन देखना है। मैं आपको गैल्वेनोमीटर के बारे में सारी चीज़ें बता चुका हूँ। उसके बाद मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको शंट रेजिस्टेंस क्या होता है, वो क्यों यूज़ होता है, उसके अलग अलग एप्लीकेशंस क्या है, इसके बारे में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं एमसीजी यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन एमीटर। मतलब कि गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके बारे में अभी हमें यहाँ पर जानना है। ठीक है, सी अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कनेक्शन में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, जब हम गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तब एमसीजी एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही कन्वर्जन कैसा है इसके बारे में अभी हमें यहाँ पर जानना है। सर्किट डायग्राम कैसा होगा, फिर उसमें फॉर्मूला क्या बनेगा शंट रेजिस्टेंस का। मतलब न्यूमेरिकल में भी आपको ऐसे पूछ सकते हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक है, इफ गैल्वेनोमीटर शोज 10 एम्पियर करंट ऑफ 10 एम्पियर, इसका मतलब क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर कैसे बनाएंगे अगर गैल्वेनोमीटर 10 एम्पियर का करंट शो कर रहा है। मतलब गैल्वेनोमीटर करंट का रीडिंग शो कर रहा है, मतलब गैल्वेनोमीटर एमीटर के समान बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो यही अभी हमें यहाँ पर जानना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे टू कन्वर्ट एमसीजी इनटू एमीटर। ठीक है, अगर आपको एमसीजी को एमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, ए शंट रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू काफी कम होती है, ए शंट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड in parallel to the coil of MCG, connected in parallel to the coil of MCG। ठीक है, जब हम MCG को एमीटर बना रहे तो हमको एक लो रेजिस्टेंस MCG के कॉइल के साथ यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलली कनेक्ट करना पड़ता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, कैसा रहेगा, कनेक्शन कैसा दिखेगा, ये अभी हमको यहाँ पर जानना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर ये आप रेजिस्टेंस ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ इसको आगे बढ़ाइए, ये आपका टोटल करंट I हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप गैल्वेनोमीटर शो करें, ये आपका गैल्वेनोमीटर मैंने शो किया। ठीक है, ऊपर में लिखिए कैपिटल G, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे दो पॉइंट लीजिए, ये दो कॉमन पॉइंट ली। ठीक है, यहाँ पर मैंने उसके साथ में यहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ पे लाइक दिस। यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूँ दो कॉमन पॉइंट के बीच में, दैट इज शंट रेजिस्टेंस। ये मैंने जोड़ दिया यहाँ पर, दिस इज योर शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसके बाद में फिर यहाँ पर ये जो है इसको थोड़ा सा और आगे में ऐसे निकालिए।
ठीक है। अब आप क्या करिए, यहाँ पे अभी आप इसको ऐसे यहाँ पर एक ब्रैकेट में, ठीक है, ये ऐसा आपने यहाँ पर शो करना है, ठीक है। और ये जो अभी हमने यहाँ पर ये जो बॉक्स बनाया, इसमें गैल्वेनोमीटर जो है वो शंट रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पर कनेक्ट है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फिगर, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान में रखना है, टोटल करंट यहां से यहां तक जब आएगा तो यहाँ पे दो पार्ट है, दो जगह है, यहाँ पे ये दो पार्ट है, यानी ये जो टोटल करंट है इस पॉइंट के बाद में डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर में जाएगा और कुछ करंट जो है वो शंट रेजिस्टेंस में जाएगा। मतलब देखिए, यहाँ पे जाने वाला करंट आप क्या लीजिए, यहाँ पे जाने वाला जो करंट है वो आपने लेना है, यहाँ पे वो करंट आपने लेना है यहाँ पे IG, ठीक है। वो करंट आपने लेना है IG, ठीक है। और यहां से भी ये वाला करंट IG यहां तक जाएगा, इधर में जाने वाला करंट IS ऐसे होते हुए, इधर में जाने वाला करंट IS, यहां से ये करंट IG यहाँ पे पहुंचा, ये IG यहाँ पे पहुंचा, ये IS यहाँ तक गया और फाइनली ये टोटल करंट आपका I हो गया, ठीक है। सो दिस इज योर सर्किट डायग्राम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने डायग्राम यहाँ पर निकाल ली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायग्राम हमने निकाली है उससे हमें अभी ये जो शंट रेजिस्टेंस है इसका फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि इन द अरेंजमेंट shown in figure, ठीक है। यहां पर I ये दिख रहा है आपको, I एंड IG ये जो है आर दी करंट थ्रू, ये आई करंट सर्किट में से भी जा रहा है और गैल्वेनोमीटर में से भी जा रहा है, तो हम लिखेंगे I and IG are the current through circuit and galvanometer, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब सर्किट में से जाने वाला करंट I और गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट क्या है, IG, ठीक है। फिर इस शंट रेजिस्टेंस में से जाने वाला करंट क्या है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर द करंट थ्रू शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। करंट थ्रू शंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, करंट थ्रू शंट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, ये करंट होगा आपका IS, ठीक है। तो टोटल करंट I है, उसमें से IG करंट इधर गया तो बचा हुआ करंट किधर आया, शंट रेजिस्टेंस में, यानी I में से जब आप IG माइनस करेंगे यानी वो किसके बराबर हो जाएगा, शंट करंट के बराबर, करंट थ्रू शंट रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, ये आपका फिगर हो गया। अभी मैंने गैल्वेनोमीटर को शंट रेजिस्टेंस लगा के एमीटर में कन्वर्ट कर दिया, बराबर। तो मुझे ये शंट रेजिस्टेंस जो है उसका वैल्यू यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए ये जो है गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, सिंस यहां पर क्या आएगा, यहां पर आपको क्या दिखेगा, शंट रेजिस्टेंस
S and galvanometer रेजिस्टेंस G। ठीक है, ये जो है शंट और गैल्वेनोमीटर दोनों पैरेलल में है, तो ये जो दो रेजिस्टेंसेस जो है इनके बीच में हमको यहाँ पर क्या है वैल्यू शो करना है। तो शंट रेजिस्टेंस एंड गैल्वेनोमीटर जो है इज गिवन बाय रिलेशन। ठीक है, कौन सा रिलेशन आप यहाँ पर लेंगे बताइए। इनके इसमें रिलेशन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर which is equals to potential difference across shunt resistance। ठीक है, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V यानी क्या होता है आईआर, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए आईआर लिख दीजिए। ठीक है, बट ये गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो करंट क्या है गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला Ig और रेजिस्टेंस क्या है गैल्वेनोमीटर का G, तो कैपिटल R की जगह आप क्या लिखेंगे G। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस शंट रेजिस्टेंस का है, तो शंट रेजिस्टेंस में जाने वाला करंट क्या है Is और शंट रेजिस्टेंस किससे डिनोट किया है S से। ठीक है, तो आपका रिलेशन क्या बना Ig into G which is equals to Is into S। ठीक है, अब यहाँ पे ये एज इट इज रहने दीजिए, Is ये आपको दिख रहा है Is। ठीक है, ये दिख रहा है आपको Is, तो Is की जगह आप क्या लिखेंगे I माइनस Ig इंटू S। ठीक है, और इधर में आपका Ig इंटू G है। ओके, अब मुझे ये शंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये वाला जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट इधर जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा यहाँ पर ये ब्रैकेट इधर इनटू में है, इधर जाएगा डिवीजन में। सो दिस इंप्लाइज S इक्वल्स टू Ig अपॉन में I माइनस Ig। ठीक है, ये और ये वाला आपका कैपिटल G। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला मिला जो हमें न्यूमेरिकल में काफी जरूरी है। ठीक है, इससे आपको ये पता चलेगा द रेंज ऑफ करंट दैट द गैल्वेनोमीटर कैन मेजर, मतलब इस फॉर्मूला से कितना करंट गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है ये हमें इस इक्वेशन से पता चलता है। तो हम इसके बाद में ऐसे लिखेंगे, above equation is useful to calculate the range of current that the galvanometer can measure, ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के बारे में लिखा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर ये मानिए कि ये जो आपका करंट है I, ये गैल्वेनोमीटर के करंट के n टाइम्स है। ठीक है, मैंने क्या कहा, ये जो आपका टोटल करंट I है ये गैल्वेनोमीटर के करंट के n टाइम्स है, यानी नंबर ऑफ टाइम्स है टू द करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ द करंट I is n टाइम्स द करंट Ig। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये जो आपका I करंट है ये Ig के n टाइम्स है। ठीक है, करंट I जो है वो Ig के क्या है n टाइम्स अगर है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देन हम यहाँ पर लिखेंगे I इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ Ig। ठीक है, ये आपका अभी रिलेशन हो गया, करंट इज
n टाइम्स ऑफ IG, ठीक है। इसको अभी आप कहिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको अभी आप क्या कहिए, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आपको I दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ये I का वैल्यू है NIG, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुटअप करिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप क्या लिखेंगे बताइए, पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमको बताइए। यहाँ पर ये वैल्यू अगर हमने यहाँ पर लिया तो हमको क्या मिलेगा बताइए, S इक्वल्स टू IG अपॉन में I की जगह पे NIG, ठीक है, माइनस IG, ठीक है, विच इज यहाँ पे इनटू क्या आएगा आपका कैपिटल G, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पर रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। और इसी से ही अगर हम S का रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, तो S का रिलेशन क्या होगा, ये G आप अंदर लिख सकते हैं, G इंटू IG अपॉन में NIG माइनस IG, ठीक है। तो ये आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिर आपका रिलेशन क्या बनेगा, यहाँ पे आपका रिलेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये G इंटू IG, यहाँ पर IG कॉमन आ गया, n माइनस 1, n बचा इधर में 1 बचा, ठीक है। IG कैंसल, इधर आएगा G अपॉन n माइनस 1। तो शंट रेजिस्टेंस का ये भी एक फॉर्मूला बनता है, S इक्वल्स टू G अपॉन n माइनस 1, ठीक है। तो ये अभी हमने यहाँ पर फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर जो है अभी हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि शंट रेजिस्टेंस में जाने वाला करंट क्या है, IS, ये शंट रेजिस्टेंस में जाने वाला करंट है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपने, देन रिमेनिंग करंट IG, ठीक है, रिमेनिंग करंट IG विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो यहां पर हम ये लिखेंगे कि IS क्या है बताइए, IS इज द करंट फ्लोइंग थ्रू शंट रेजिस्टेंस, करंट फ्लोइंग थ्रू शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। देन फिर आप यहां पर बताइए, देन रिमेनिंग करंट किस में जाएगा, टोटल करंट I में से शंट रेजिस्टेंस का जो करंट है वो IS है। तो जब I में से जब आप IS ये करंट माइनस करेंगे, वो करंट होगा आपका IG, दैट इज द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो आप अभी यहाँ पर क्या लिखे हैं कि अगर IS ये करंट फ्लोइंग थ्रू शंट रेजिस्टेंस है, देन आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, देन रिमेनिंग करंट कितना रिमेनिंग करंट है, दैट इज I माइनस IS, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू IG, इतना करंट है, I माइनस IS IG के बराबर है। ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इतना ही लिखिए, I माइनस IS विल फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर, विल फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये है आपका यहाँ पर IS का रिलेशन, ठीक है। अब आप ये वाला इक्वेशन यूज करिए, ये वाला, ठीक है। इस इक्वेशन में आपको क्या दिया हुआ है, इस इक्वेशन में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए ये वाला इक्वेशन इधर में, ठीक है, ये वाला इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, देखिए IG इंटू G विच इज इक्वल्स टू IS इंटू S, बराबर। तो ये वाला इक्वेशन आप फिर से लिखिए, ठीक है, ये वाला इक्वेशन आप फिर से लिखिए, वी हैव, ये वाला इक्वेशन लिखिए, IG इंटू G विच इज इक्वल्स टू IS इंटू S, ठीक है। तो यहां पर ये जो है आपका IG जो है, इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं,
I माइनस आई एस इंटू जी, और यहां पर ये आई एस इंटू एस तो है ही, ठीक है। तो यहां पर अभी आप क्या करिए, जी से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई इंटू जी माइनस आई एस इंटू जी, और यहां पर विच इज इक्वल्स टू आई एस इंटू एस, ठीक है। अब फिर यहां पर आप क्या करिए, ये इधर ही रहने दीजिए, आई इंटू जी, ये इधर लेकर आइए, यानी आई इंटू जी इक्वल्स टू आई एस इंटू एस प्लस आई एस इंटू जी, ऐसा रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर आई एस कॉमन आ जाएगा, यहां पर आएगा s प्लस जी आएगा, इधर में आपका i इंटू जी आएगा, ठीक है। अब ये i इधर लेकर आइए और s प्लस जी आप इधर लेकर जाइए, यानी क्या होगा, i इधर आएगा डिनोमिनेटर में, ये इसके नीचे जाएगा, यानी g अपॉन s प्लस जी which is equals to is upon I. So this implies ig upon I equals to g upon s plus g, ठीक है। इससे आपको पता चला है यहाँ पर सॉरी is upon I equals to g upon s plus g, तो इससे हमको पता चला है फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू शंट रेजिस्टेंस, मतलब टोटल करंट में से कितना करंट शंट रेजिस्टेंस में से जा रहा है उसका फ्रैक्शन हमको यहाँ पर पता चला, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अबोव इक्वेशन गिव्स द फ्रैक्शन ऑफ total current, above equation gives the fraction of total current flowing through shunt resistance, ठीक है। और ये है आपका टॉपिक कन्वर्जन ऑफ एमसीजी इनटू एमीटर, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर एमसीजी को आपने एमीटर में कन्वर्ट किया। नाउ नेक्स्ट अभी हमारा कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ एमसीजी इनटू वोल्टमीटर, यानी हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में अभी हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले गैल्वेनोमीटर को अगर आपको वोल्टमीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हमें एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ता है जिसकी हाई वैल्यू है, यानी जिसका रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ऐसा हाई रेजिस्टेंस हमको क्या करना पड़ता है, इसके साथ गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम जब गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तभी वो गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्टमीटर जो जैसा एक्ट करता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड into voltmeter, ठीक है, by connecting a resistance of suitable high value, मतलब जिस रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है, सुटेबल हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, और उसको कैसे कनेक्ट करना है, इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। मतलब गैल्वेनोमीटर के साथ उसको सीरीज में आपको कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और ये जो सीरीज रेजिस्टेंस जो है उसको आप क्या कह सकते हैं, आप उसको X कह सकते हैं, ठीक है, और उसको डायग्राम में आपको शो करना है, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए वेरी हाई रेजिस्टेंस
capital X, very high resistance capital X is connected in series with galvanometer for this purpose. ठीक है, for this purpose as shown in figure. ठीक है, हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने के लिए एक हाई रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ, जैसा कि हमें यहाँ पर फिगर में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम फिगर या सर्किट डायग्राम जो है ये बनाने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ऐसा एक रेक्टेंगल बना लीजिए। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल है इसके ये जो एंड है यहाँ पे आप पोटेंशियल डिफरेंस ले लीजिए V। ठीक है, उसके बाद में फिर आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाइए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको नाम दीजिए R। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप रेजिस्टेंस लगाइए जिसका वैल्यू ज्यादा है, दैट इज X। उसके बाद इसी के साथ सीरीज में यहाँ पर आपने गैल्वेनोमीटर लगाना है, दैट इज कैपिटल G। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे आपको डॉटेड ऐसे शो करना है कि आपने ये कनेक्शन किया है। ठीक है, तो दिस इज योर कनेक्शन। ठीक है, और ये जो कनेक्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज योर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर फिगर। ठीक है, और यही करंट यहाँ से जो करंट आएगा इसमें जाने वाला करंट Ig होगा, इधर भी जाने वाला करंट Ig होगा, क्योंकि यहाँ पे सीरीज कनेक्शन है। तो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट दोनों भी सेम होंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल में ऐसा कह सकते हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट ए वोल्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। जैसे ही आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको वोल्टमीटर बनाने के लिए जो आपने रेजिस्टेंस निकाला है X, हाई रेजिस्टेंस, उसका वैल्यू यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम क्या कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी हम क्या लिखेंगे बताइए। यहाँ पर अभी अगर आपका ये जो V है इज वोल्टेज टू बी मेजर्ड। ठीक है, ये अगर आपका वोल्टेज है टू बी मेजर्ड, देन ठीक है, देन यहां पर आपको क्या लेना है, देन यहां पे ये जो है यहां पर दो पार्ट करें। फिगर में मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूं। यहां पे ये वाला है पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस X और ये है आपका पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर G। ठीक है, इन दोनों पोटेंशियल को मिला दो तो ये आपका टोटल पोटेंशियल हो जाएगा V, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में, रेजिस्टेंस की सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। ठीक है, तो यहां पर हम ये लिखेंगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस which is equals to potential difference across high resistance plus potential difference across galvanometer। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर देखिए आप, पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितना है V, तो आप यहाँ पर लिखेंगे V which is equals to potential difference across high resistance, that is your Vx, plus potential difference across galvanometer, that is Vg। ठीक है, जब आप ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस
ऐड कर देंगे तब आपका बन जाएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो अभी आप यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर आप लिखिए Vx, V इक्वल्स टू IR, तो यहाँ पर भी IR लिखिए प्लस यहाँ पर भी IR लिखिए पहले। अब ये जो करंट है यहाँ पे जाने वाला वो IG है यहाँ पे, और जो रेजिस्टेंस है वो X है, यानी Vx क्या हुआ IG इंटू X। ठीक है, फिर यहाँ पर इसके अलावा जो करंट है वो भी IG है, और यहाँ रेजिस्टेंस क्या है G, तो R की जगह पे क्या आएगा G आएगा। ये आपका रिलेशन बन गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर अभी ये आपका V है, ये वैल्यू आप इधर लेकर जाइए। ठीक है, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में होगा, V माइनस IG इंटू G विच इज इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा IG इंटू X। ये ऐसा रिलेशन हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर ये IG इधर लेकर जाइए, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवीजन में जाएगा। सो दिस इंप्लाइज X इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आएगा V माइनस IG इंटू G अपॉन में IG। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूमरेटर में दो टर्म है, डिनोमिनेटर में सिंगल डिनोमिनेटर है जो दोनों के लिए है। तो अभी आपने क्या करना है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये सेपरेट कर दीजिए। मतलब आप यहाँ पर क्या करिए, V अपॉन IG माइनस IG इंटू G अपॉन में IG। आपने डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया, यहाँ पर IG और IG कैंसिल हो गया, यहाँ पर आएगा अभी आपका V अपॉन IG माइनस G। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा रिलेशन बनेगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अबोव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स सुटेबल हाई रेजिस्टेंस X which is connected with galvanometer to convert it into voltmeter। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये आपका रिलेशन हो गया। ठीक है, अब अभी आपको ये कहना है कि जो आपका वोल्टेज है, ये टोटल वोल्टेज V, ये गैल्वेनोमीटर वोल्टेज के n टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ये टोटल वोल्टेज जो है ये गैल्वेनोमीटर के वोल्टेज के n टाइम्स है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ V इज voltage, if V is n times the voltage of galvanometer, then यहाँ पर हम लिखेंगे V इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ Vg, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल G। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक चीज पता है कि Vg कितना है, Ig इंटू G, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। Therefore V इक्वल्स टू n, यहाँ पर Vg की जगह Ig इंटू G, ऐसा आपका यहाँ पर रिलेशन। ठीक है, ये अभी आपका V है, ये वैल्यू आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में V की जगह पे पुटअप करिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पुटिंग अबोव वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट x इक्वल्स टू V की जगह पे
एन आई जी इंटू जी अपॉन में आई जी माइनस जी। तो आई जी कैंसिल हो गया। यहां पर बचा n इंटू जी माइनस जी। यहाँ पे g कॉमन आ जाएगा दोनों इसमें से, तो g कॉमन ले लिया, इधर आएगा n माइनस वन। तो ये आपका एक और फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा x इक्वल्स टू जी n माइनस वन। ठीक है। तो ये नंबर ऑफ टाइम्स वोल्टेज है, तो इसको आप NV लिख सकते हैं, बेस में V लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम ऑफ वोल्टेज। ठीक है। और ये है आपका यहाँ पर टॉपिक कन्वर्जन ऑफ MCG इनटू वोल्टमीटर।